तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे दूरी एंड विस्थापन। ये फिजिक्स वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज हम पूरा का पूरा जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। और आपकी कोई भी डाउट इस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं रह जाएंगे इस पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद। तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आज हम देखने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, उसको हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन होती है। तो डिस्टेंस के लिए आपको याद रखना है कि किसी गतिमान कण यानी कि कोई भी गतिमान वस्तु या कोई भी मोशन में करती हुई वस्तु जब किसी मार्ग पर चल रही होती है, यानी कि कोई भी मार्ग है जिस पे चल रही है, तो कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। तो जितना वो बॉडी चलेगी उसकी जो लेंथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी ही को हम बोलते हैं हम दूरी, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। स्वचालित वाहनों में लगा हुआ एक यंत्र जो उसके द्वारा तय की गई दूरी नापता है उसी क्या बोलते हैं हम, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या नापता है, हमारी डिस्टेंस। और स्पीडोमीटर जो होता है वो हमारी क्या मापता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि दूरी है क्या। तो दूरी, मान ले आप ऐसे एक ट्रैक है, ऐसे आप गए, फिर ऐसे मुड़ गए, फिर आप इधर ऐसे गए, फिर ऐसे मुड़ गए, फिर ऐसे आगे गए। मान लो ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। यानी कि आप कितना चले, इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना लेंथ आपने कवर किया। तो ये 5 हो गया, ये वाला 5, फिर ये वाला 5 10, ये वाला 5 कितना हो गया 15, ये वाला 5 क्या हो गया 20 और ये वाला 5 कितना हो गया 25। तो यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस आई है वो कितनी हो गई है 25। तो यहाँ पे जो दूरी है वो कितनी है 25। अब अगर ये मीटर है तो मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगी और किलोमीटर है तो किलोमीटर हो जाएगी। अब अगर बात करें हम दूरी की, तो दूरी एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि है यानी कि इसमें क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि परिमाण होगा। ठीक है, परिमाण होगा, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और इसका जो मात्रक है, इसकी जो एसआई यूनिट है, दूरी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। दूरी क्या होती है, टोटल लेंथ होती है, जितना किसी भी बॉडी ने एक पर्टिकुलर टाइम में कवर किया उसी क्या बोल देते हैं हम, दूरी बोल देते हैं या डिस्टेंस बोल देते हैं। इसके बाद हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस चीज़ को आप समझो। डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं विस्थापन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ से मान लो कहीं पे भी गया, मान लो बी पॉइंट पे गया, तो इससे एक स्ट्रेट लाइन आप खींच दो और इस स्ट्रेट लाइन को आप मेजर कर लो, यही क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा। इसमें रास्ता मैटर नहीं करता, वो रास्ता किस रास्ते से गया। इसमें एक ही चीज़ मैटर करती है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यानी कि प्रारंभिक पोजीशन और अंतिम पोजीशन। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। जब कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक गति करती है, यानी ये हमारी पहली स्थिति हो गई, ये हो गई दूसरी स्थिति, तो वस्तु की गति की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है, इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। न्यूनतम दूरी को ही क्या बोलते हैं, वस्तु का क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और ये एक सदिश राशि, हमें बताना पड़ेगा कि हम ए से बी जा रहे हैं या बी से ए आ रहे हैं। तो क्या है, एक सदिश राशि है, इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है।
यानी कि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वो क्या है, मीटर है। गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य नहीं हो सकता। अब देखो, गतिमान वस्तु का जो विस्थापन है वो शून्य नहीं हो सकता, ये गलत है। गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। ये लाइन आप काट देंगे। विस्थापन का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और जीरो भी होगी। कोई भी सदिश राशि है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। ठीक है। गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। यानी कि विस्थापन या कि दूरी के बराबर होगा या कि दूरी से छोटा होगा, कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, किसके, डिस्टेंस के। तो इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। अगर यहाँ पे विस्थापन और दूरी क्या को हम दूरी को इधर डिवाइड करें तो लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो विस्थापन क्या है, विस्थापन 2 पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी है। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की क्या है, न्यूनतम दूरी है। और ये कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, परिमाण के साथ साथ क्या होगी, दिशा भी होगी। इसमें परिमाण भी होगा और क्या होगी, दिशा भी होगी। ठीक है। और इसका जो एसआई मात्रक है वो मीटर होता है और सीजीएस मात्रक क्या होता है, और सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता चल गई। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। दोनों की यूनिट सेम है। पहली चीज आपको याद रखनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम होती है, यानी कि इनके मात्रक क्या होते हैं, सेम होते हैं। मान यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ए से बी आप जाते हो, यहाँ पे बी पहुँच जाते हो, और बी से फिर सी जाते हो और यहाँ पे पहुँच जाते हो। तो ए से जब आप बी जा रहे हो, मान लो ये 8 है, 8 मीटर है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और उसके बाद यहाँ पे आप सी पहुँच जाते हो, ये कितना है, 6 है। तो अगर हम इसमें डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल ट्रैवल लेंथ, यानी कि जितना इसने ट्रैवल किया है उस सब की लेंथ को क्या कर दो, जोड़ दो। यानी कि 8 कर दो प्लस क्या कर दो, 6 कर दो। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई, 14 मीटर। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट भी 14 मीटर होगा, तो आप बोलोगे नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी तो ये है, यही तो है न्यूनतम दूरी, ए से सी जो जा रही है। और ए से सी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अगर हम मान लिया x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 64 प्लस 36, और इसका रूट ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 10 मीटर। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। सो आई होप कि आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। ए से अगर बी जाएं, अगर ए से ये कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, ए से सी के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम ए से बी जाएं तो इस केस में क्या है, डिस्टेंस भी 8 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे। अब देखो, यहाँ से हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। पहले मान लो ये ए है, ए से कोई ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, बी पे जाता है, और बी से वो सी जाता है यहाँ पे, सी से क्या जाता है, डी जाता है यहाँ पे, और डी से फिर ए आ जाता है यहाँ पे। इतनी बातें क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए से बी में क्या कहानी है। मान लो अगर ये 20 है और ये कितना है, 10 है, तो जाहिर सी बात है ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये भी 20 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे हमने किस में ली है, मीटर में ली है।
तो ये 20 मीटर हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए से बी के बीच की। तो जब हम ए से बी के बीच की बात करेंगे तो हमारी दूरी भी क्या है, 20 है, और विस्थापन भी क्या है, 20 है, यानी डिस्टेंस भी क्या है, 20 है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 20 है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ए से सी आते हैं। तो जब हम ए से सी आएंगे, आप देखो ऐसे, जब हम ए से सी आ रहे हैं ऐसे, ये, तो जब हम ए से सी आ रहे हैं तो आपको मालूम चल रहा है कि जब हम ए से सी आ रहे हैं तो हम ट्रैवल कितना कर रहे हैं। तो जब हम ए से सी आ रहे हैं तो किसके रास्ते आ रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, यानी कि हम ए से बी गए और बी से क्या गए, सी गए। ये हम ए से सी कैलकुलेट कर रहे हैं बाया बी। तो ए से बी जब गए तो हमने 20 कवर किया, और बी से सी आए तो 10 कवर किया, यानी कि टोटल लेंथ कितना कवर किया, तो ये हो गया 30, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, यानी कि ये हो जाएगी हमारी दूरी। क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट भी 30 है, तो आप बोलोगे नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो ए से सी के बीच की डायरेक्ट लाइन है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये x है तो ये x कितना आएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 20 का स्क्वायर आप करोगे प्लस 10 का स्क्वायर करोगे, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो ये रूट हो गया कितना 500, रूट 500 मीटर। ठीक है, रूट 500 मीटर अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 22-23 के आसपास, 23 अप्रॉक्स, 23 के आसपास आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना आपको मैथ आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये ए से बी गया, बी से सी गया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी आया, यानी कि ए से डी के बीच की अगर मुझे हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, तो ए से हम किसकी बात कर रहे हैं, डी से, डी तक। तो ए से जब डी गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस देखते हैं कितना हो जाएगा। ए से बी गया कितना 20, बी से सी कितना गया 10, और सी से कितना गया, डी कितना गया 20, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 50 मीटर। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट भी 50 है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो क्या हम देखते हैं, ए से डी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, ये वाली लाइन, यही तो है ए से डी के बीच की न्यूनतम दूरी, और ये कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, 10 मीटर। समझ में आ रही बात, ये हो जाएगा हमारा 10, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं ए से बी जाऊं, बी से सी जाऊं, सी से डी जाऊं, फिर डी से फिर ए में आ जाऊं, तो इस कंडीशन में ए से हम एक चक्कर घूम के ए पे ही आ गए, तो इस कंडीशन पे डिस्टेंस कितना होगा, तो इस कंडीशन में आप देखो जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, ए से बी गए, बी से सी गए 10, सी से डी गए तो फिर 20, और डी से ए गए तो फिर कितना 10। तो यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 60 मीटर। समझ में आ रही बात। और क्या डिस्प्लेसमेंट भी 60 होगा, तो आप बोलोगे नहीं, ए से हमने स्टार्ट किया और ए पे ही आ गए, यानी कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था सेम पॉइंट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। अगर आप घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाते हो तो आप डिस्प्लेस हुए ही नहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। सो आई थिंक आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में पाथ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि दो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन डिस्टेंस के लिए जिस रास्ते से आप जा रहे हो वो सारे रास्ते क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
अब हम सर्कल में देख लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल है यहाँ पे, इस सर्कल से अगर हमने इधर गए और इधर जाके पूरा एक चक्कर मार लिया, घूम फिर के इसी ए पॉइंट पे आ गए, तो हमने जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पे आ गए, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई आर हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस ही तो हम कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। अगर आर की वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे सपोज आर आपका है 7 मीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाए, तो 44 कितना आ गया आपका, 44 मीटर आ गया आपका डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। अगर ए के अपोजिट एक पॉइंट यहाँ पे है, बी समझो आप इस रास्ते ऐसे गए, तो अगर इस रास्ते आप ऐसे गए तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होगा। तो आप इधर से ऐसे गए तो यहाँ पे पहुँचे, तो ये एक डायगोनल हो जाएगा क्या, सर्कल का डायगोनल यानी व्यास हो जाएगा। ए से बी शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, डायगोनल ऑफ द सर्कल। तो ए से अगर हम बी जाएं किसी भी रास्ते, चाहे इस रास्ते जाएं चाहे इस रास्ते जाएं, तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो तो हो जाएगा सरकमफेरेंस का हाफ, यानी कि पाई आर, और पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 22 क्या आ गया, मीटर डिस्टेंस आ गई। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट के लिए डायगोनल ले लो, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, 7 + 7 तो कितना हो जाएगा 14 मीटर। ये 7 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो क्या होगा 7 मीटर होगा, तो यहाँ से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 14 मीटर। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक कौन नहीं होगा, जो अदिश होगा, अदिश कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो आपको ये याद रखना है, जो अदिश राशि है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती। और यहाँ पे अदिश राशि कौन है, दूरी, दूरी क्या है, अदिश राशि है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। बल भी ऋणात्मक हो सकता है, वेग भी ऋणात्मक हो सकता है, और त्वरण भी ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया दूरी क्या है, टोटल ट्रैवल लेंथ, यानी कि कितना लेंथ आपने कवर किया है अपनी जर्नी में, उसे क्या बोलते हैं हम, दूरी बोलते हैं। जबकि विस्थापन के लिए प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को बोलते हैं हम विस्थापन। यहां पे देखते हैं, किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र इस गति का वर्णन करने तथा किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। भाई तो इसके लिए कौन यूज होगा, प्रारंभिक स्थिति, अंतिम और स्थिति। समग्र गति का वर्णन करते हुए प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति दोनों को अगर जानना है तो दूरी और विस्थापन की आवश्यकता आपकी होगी, ठीक है। विस्थापन से क्या मालूम चल जाएगा कि कोई भी जो बॉडी है एक जगह से दूसरी जगह कितना शिफ्ट हुई है, और दूरी से ये पता चल जाएगा कि उसका जो गति है, समग्र गति है, वो कैसी है। वेग और समय के गुणनफल प्रदान करता है, वेग और समय का गुणनफल, ठीक है। तो वेग इज इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन डिवाइड बाई समय। तो अगर वेग और समय को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है
डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है। वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर पर सेकंड, या इसको मीटर सेकंड इनवर्स भी लिखा जाता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे संवेग की बात करें तो संवेग क्या होता है, मास और वेलोसिटी का गुणनफल, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, हम संवेग बोलते हैं। और संवेग की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकंड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। भी अगर दूरी शून्य है, दूरी अगर शून्य है तो विस्थापन भी क्या होगा, उसका शून्य होगा। ये याद रखना, दूरी क्या है, शून्य है। अब जब दूरी ही शून्य है मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट में है। समझ में आ रही बात। तो अगर दूरी शून्य है तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो जाहिर सी बात तो कुछ विस्थापित हुई ही नहीं, इसका मतलब इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। मान लो यहां से आपने कोई भी चीज ऐसे ऊपर फेंका, ठीक है। तो ऊपर फेंका जब आपने, तो ये है आपका ग्राउंड। तो ग्राउंड से ये 100 मीटर ऊपर गया और फिर इसी रास्ते से 100 मीटर इसी रास्ते से क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है। तो ये 100 मीटर वापस आ गया। यहाँ से आपने इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से फेंका था और इसी ए पॉइंट पे आ गया, यानी कि ये विस्थापित हुआ ही नहीं, यानी कि विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या है, शून्य है। लेकिन अगर इसकी दूरी की बात करें, अगर इसने पूछे कि भाई डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जाने में 100 और आने में 100, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 200 मीटर। जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना है, शून्य। समझ में आ रही बात। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया, जबकि डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। सो आई होप कि आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसके नोट्स के लिए आप रीवा स्टडी हब नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, इस लेक्चर की PDF नोट्स मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।